ये जो है हम अभी राजा बलीगढ़ के धरातल पे आ चुके हैं और यहाँ का जो काफी इतिहास जो है चर्चा में रहता है। चर्चा में क्या रहता है, ये जो है यहाँ का इतिहास का कहना है कि यहाँ का कोई भी वस्तु अगर आप घर ले जाते हैं तो उस वस्तु का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये जो तालाब जो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस दिव्य तालाब है, इसमें कहा जा रहा है कभी पानी समाप्त ही नहीं होता है, चाहे कितना भी सुखाड़ आ जाए लेकिन पानी समाप्त नहीं होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली जो है नवयुवक आते हैं, कई प्रेम प्रेमिका जो है आते हैं तस्वीर खिंचाने के लिए, अपने रील बनाने के लिए, काफी चर्चा में ये जो है जगह रहता है। लेकिन यहाँ पर सरकार को कहीं ना कहीं इस पर नजर डालना चाहिए और यहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए। आजकल हमारे बिहार में न स्टेडियम है और न ही बच्चे जो है क्रिकेट फील्ड में जा पाते हैं। शर्म कहीं ना कहीं हमको महसूस होता है कि हम बिहार के धरती यानी मिथिला के धरती पर जो है स्टेडियम से वंचित है। तो देखिए नवयुवक सब है और कहीं ना कहीं सब सुपरस्टार है। चलिए हम जानते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सरबंस सवरिया। ये बताइए आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखने को मिल रहा है। सरकार यहाँ पे कुछ भी वार्तालाप नहीं कर रहा है, ना ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ना कुछ। आप जैसे कि बोले कि नहीं क्रिकेट का मैदान होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए भाई जी। यहाँ बिल्कुल पे होना इतना चाहिए। अच्छे ग्राउंड है, थोड़ा ग्राउंड को दिखा दीजिए। इतना अच्छे ग्राउंड है, शायद आपको बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। ये दृश्य जो है बाबूबड़ी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। चलिए इधर दिखाइए थोड़ा, देखिए यहाँ पर। ये बताइए आपको जब स्टेडियम सरकार नहीं दे रहे फिर उसी सरकार को आप लोग सब जिता देते, कैसा लगता है उस समय? बहुत बुरा लगता है जब सरकार वोट मांगने के लिए आते हैं और नहीं देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। हम तो चाहेंगे कि तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार, बोलिए प्रेम से, तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार को आना चाहिए और इस महफिल को, बैकग्राउंड को देखना चाहिए कि कैसा है क्या है, और इसी अंतर्गत आपको एक नजर देखना चाहिए। और स्टेडियम के बारे में क्या लगता है तेजस्वी सरकार आएंगे तो इस पर काम होगा, बिहार में स्टेडियम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे और बनेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जी खुद एक क्रिकेटर हैं और उनको इन भावनाओं को समझना चाहिए कि हमारे युवा भाई क्या कह रहे हैं। लेकिन बिहार के नवयुवक तो उन्हें मौका देना ही नहीं चाहते हैं। क्या कहना चाहते उन नवयुवक को? उन नवयुवक को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बस एक बार मौका दे के देखिए। अगर हमारे सरकार काम नहीं करेगी तो अगले बार दूसरे को चुनिए, लेकिन एक बार आप लोग मौका देकर देखिए। और इसी के साथ कहना चाहेंगे आप लोग भरपूर तेजस्वी यादव को सपोर्ट कीजिए। और जी, कैसा लग रहा है उस समय जब नेता ही बदल जाते हैं तो उस जनता का क्या हाल होगा? नेता बदलने की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जी। पहले यहाँ पे आपका है जो इस धरोहर को कैसे संयोजा जाए। जी जी जी। और मिथिला का विकास अगर संभव है तो अररिया संग्राम में एक मिथिला हाट खोला है, जी जी जो लूट का अड्डा बना दिया है। जी जी। लूट का अड्डा बना दिया है। उसी तर्ज पे यहाँ पे हम मेरे हिसाब से 10 मिथिला हाट हो सकता है। जी जी। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, मेडिकल कॉलेज हो सकता है और खेल स्टेडियम भी हो सकता है। तो बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे मिथिला का विकास करना है तो राजावाली गढ़ का ऐतिहासिक धरोहर है, इसका विकास करे तभी मिथिला का विकास संभव है। और यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद सिर्फ नाम के लिए बनते हैं। 5 साल से मेरे हिसाब से इसके बारे में माननीय सांसद को कुछ पता नहीं होगा, उन्हीं को फिर टिकट थमा दिए हैं जी। तो हम लोग इस बार खदेड़ने का काम करेंगे। माननीय विधायिका है श्रीमती मीना कामत जी, वो भी एक बार इसका निरीक्षण, उसका फेसबुक पेज, व्हाट्सएप जो भी हो देख लीजिए। एक बार राजावाली गढ़ का निरीक्षण करके यहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है, क्या पहल करना है। ठीक है, आपसे नहीं हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, बिहार गवर्नमेंट बैठा हुआ है, आपने पहल क्या किया? अपने पर्यटन विभाग को क्या लेटर लिख कर दिया? क्या स्वास्थ्य विभाग को लिख कर दिया? दीजिए सरकार को, कहीं ना कहीं इस पर नजर आएगा। हम सब युवा है, हम लोग को चाहिए जो क्षेत्र का विकास कैसे हो। हम लोग युवा है, सब यही चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब आपके एरिया में मेडिकल कॉलेज होगा, आपके एरिया में स्टेडियम होगा, आपके यहाँ से खेल कूद के लिए युवा निकलेंगे। आपके यहाँ से जो दिल्ली, मुंबई, पटना, मध्य प्रदेश, यूपी जाते हैं, तरह तरह के धक्का खाते हैं मेडिकल कोर्स करने के लिए, इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए, खेलने के लिए पटना जाइए। कोई भी बच्चा का अगर खेलने का सपना है तो पटना जाइए, नहीं तो दिल्ली, मुंबई जाइए, नहीं तो नहीं खेलिए। यही होता है। तो बिहार सरकार को चाहिए जो इस पर पहल करे और इसका सही से विकास करे। अन्यथा
हम सभी युवा इस बार जागरूक है, इस बार खदेड़ने का काम करेंगे। जो भी एरिया में आएंगे माननीय सांसद वोट मांगने के लिए, हम लोग खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। यहाँ से एक भी वोट इसको नहीं देंगे। यहाँ पे पहले स्टाम्प से लिखवाएंगे जो भाई आपने पहल क्या किया और बनने के बाद पहल क्या करेंगे। आपने तो पहल कुछ किया नहीं इस राजावाली गढ़ का विकास करने के लिए, और बनने के बाद आप क्या पहल करेंगे यहाँ पे हम लोग को लिख कर दीजिए, तब हम लोग इस पे विचार करेंगे, तभी हम लोग को कुछ हो सकता है। मिथिला का विकास तभी होगा जब इसका विकास करे, चाहे कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई भी पार्टी से हमें विकास चाहिए, विकास चाहिए, मिथिला का विकास चाहिए। जी। पार्टी अलग चीज है, हम युवा राजद से हैं, इससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन हमारा जो मिथिला का विकास करेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। उनका बात रहा, भाई साहब ने बोला तेजस्वी यादव 17 महीना के लिए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे। अपन जो उसने युवा के दिल में अपना जगह बनाया है, जो सभी युवा चाहते हैं जो पलटू कुमार को उखाड़ को फेंके। इस बार 2024 में से इसका हालत खराब कर दिया है, बिहार में अकेले नाको दम कर दिया है, तो इसको उखाड़ कर फेंके और तेज रफ्तार वाली तेजस्वी सरकार बनाए और मिथिला सहित पूरे राज्य का विकास करे, बिहार को नंबर 1 पे ले जाए। और हर क्षेत्र में, जैसे तेजस्वी यादव के पास बहुत सारे विभाग था, पर्यटन विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, माननीय मंत्री जो हमारे राजद के थे उनके पास शिक्षा विभाग था, लाखों लाख में वैकेंसी दिया। हमारे क्षेत्र में हम लोग जो युवा सबको देख रहे थे जो इधर उधर बउआ रहा है, वो अभी एकदम से मजा ठाट से स्कूल में टीचर है, जाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं और घर आते हैं। जो इधर उधर देखते थे घूम फिर रहा है, कोई काम धंधा नहीं। बहुत खुशी मिलता है उस परिवार को जब एक नौकरी लगता है। मेरे क्षेत्र में इस क्षेत्र में हम हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, देखते हैं जो इधर उधर घूमते थे अभी जब में है, बहुत खुशी फील होता है। अब उससे पूछिए जो किसका देन है, तो एक ही बात कहेंगे जो ये तेजस्वी यादव का देन है। चाहे कोई भी वर्ग के लोग हो, सभी चाहते हैं जो तेज रफ्तार वाली तेजस्वी सरकार बने, ये पलटू कुमार को बिहार से भगाए और ये 2024 में एनडीए सरकार को सबक सिखाए। और